सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप और आज बड़ा ही एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिली है। बड़े लेवल पर एक्सचेंज हुए हैं यहाँ पर शेयर और आज है मीटिंग और मीटिंग से पहले यहाँ पर जो है ऐसा काम हुआ है। अब हमको कोई तेजी तो देखने को मिली नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है जो मंदी करी गई है उसका कुछ तो मतलब होगा, ठीक है ना। लेकिन ये हमें नहीं पता कि क्या मतलब होगा। मीटिंग से पहले यहाँ पर जो है जो कुछ भी नोटिफिकेशन आना है उससे पहले ही हमको देखने को मिला है। पॉजिटिव साइड होता तो हम एक बार हम कह सकते थे कि हाँ कुछ पॉजिटिव आ सकता है, बट नेगेटिव साइड हमको कुछ इशारा करती है। अब पता नहीं ये सही है या नहीं है, बट ये तो नहीं पता। लेकिन आज एक झटके में यहाँ पर जो है आपको इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। अब सही से देखते हैं तो एक एक चीज़ अगर देखें तो वॉल्यूम बहुत छोटे वॉल्यूम यहाँ पर जो है देखने को मिले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में। और यहाँ पर रोज की तरीके से 1,82,80,888 शेयर्स में काम हो चुका है। यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर डेली वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तो डेली वॉल्यूम के आसपास ही है। तो इतना बड़ा सेलिंग यहाँ पर जो है ये हुआ कैसे, और ये चार्ट पर ही हमको समझ में आ सकता है। ये जो इतना बड़ा वॉल्यूम हो गया अचानक से, वॉल्यूम सुबह सुबह 15-20-30 लाख के आसपास का था, अचानक से यहाँ पर 60-70-80 लाख शेयर्स जो है वो एक ही 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो बेच दिए गए हैं और उसी में यहाँ पर जो है खरीद लिया गया है माल। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये रही वो सबसे बड़ी कैंडल। चार्ट अगर आप पूरा देखोगे, अब तक का चार्ट देखो तो सबसे बड़ी कैंडल आपको यही मिलेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी की पूरी रिकवर भी हो गई, यानी कि हाई आरएसआई से लो आरएसआई तक आ गया, यानी कि ओवर बाउट से ओवर सोल्ड तक आ गया था। और यहाँ पर जो खरीदा गया है, ये जो माल है बेचा गया, फिर उसके बाद जो खरीदा गया, तो इसमें रिटेल का तो हाथ नहीं है। जो खरीदा गया है उसमें शायद रिटेल इन्वेस्टर्स का हाथ है, शायद। अगर कोई एक्सचेंज या किसी फंड ने एक्सचेंज किए ये शेयर से तो एक अलग बात है। अदरवाइज यहाँ पर जो है ये रिटेल इन्वेस्टर्स ने सब कुछ पचा लिया है। यानी कि जो इतनी बड़ी सेलिंग आई उसके बाद जो निचले लेवल हमको देखे 34 तक के, उसमें यहाँ पर जो है रिटेल ने अचानक से ये जो डाउन गया, उसके बाद जो है जो सस्तापन आया उसमें रिटेल ने हाथों हाथ शेयर्स ले लिए हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर। अब ये क्या है, सच है या नहीं है, ये तो नहीं पता। तो फंड में एक्सचेंज हुए, फंड में यहाँ पर जो है अगर कुछ काम हुआ होगा, एक फंड ने दूसरे फंड को किया होगा तो एक अलग बात है। अदरवाइज यहाँ पर जो है बेचा गया है माल और रिटेल ने यहाँ पे जो है ले लिया है। तो अभी ना यहाँ पर जो है इतना तो क्लियर है कि जो सेलिंग आई वो किसी फंड की तरफ से थी। इतना बड़ा सेलिंग एक ही बार में रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर पाएगा। लेकिन जो भी है हुआ, एक अच्छी बात ये है कि रिकवर हो गया और इस एवरेज लाइन के ऊपर ही है। एक बड़ी शैडो जो है ना वो बना दी है चार्ट के ऊपर। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ ही देर बाद नोटिफिकेशन जो है 1-2 घंटे में आ जाएगा। और अगर यहाँ पर कुछ नेगेटिव होगा तो हमें समझ जाना है कि ये इनसाइडर कुछ पास हो गया था और ये नेगेटिव आने से पहले यहाँ पर जो है माल जो है वो पूरा उतार दिया गया है बाजार के अंदर। तो यहाँ पर लेकिन अगर पॉजिटिव साइड आया सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर नजर रहेगी। फिर भी यहाँ पर डाउन केस का कोई चांस है यहाँ पर अटकने का, आप पूछोगे तो देखिए अटकने का क्या, अटक सकता है, बिल्कुल अटक सकता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर डाउन केस इस बार भी अगर ये कुछ नेगेटिव लेकर आते हैं या कुछ यहाँ पर कहते हैं कि नहीं अभी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा वक्त लगेगा या और, तो उस वक्त के चक्कर में ना यहाँ पर प्रेशर जरूर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आज हमने इसका एक एग्जाम्पल देख ही लिया, इससे काफ़ी डर फैला हुआ है आज के दिन। अब ये तो नोटिफिकेशन ही सॉल्व करेगा भैया ये डर कैसा है क्या है। लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छी खबरें भी है कि यहाँ पर शेयर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वैनगार्ड की तरफ से यहाँ पर जो है खरीदारी होल्डिंग बढ़ रही है। अब ये नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आए तब पता चले, लेकिन इस बार तो सारी कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी लेट आ रहे हैं। यानी कि आप कोई भी कंपनी ले लीजिए A to Z सबके शेयर होल्डिंग पैटर्न लेट है। अभी तक सिर्फ जून का ही यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट का यहाँ पर जो है सिर्फ अपलोडेड है। अदरवाइज यहाँ पर जो है नया पैटर्न अभी तक आया ही नहीं है। कुछ कंपनी का अगर आ गया हो इक्का दुक्का, अदरवाइज यहाँ पर जो भी कंपनी मैं देख रहा हूँ उसके किसी के भी शेयर होल्डिंग पैटर्न नया वाला नहीं आया। तो दाम केस का सुलझना एक काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो है बात होगी और देखते हैं कि यहाँ पर ये मामला कहीं बिगड़े ना। अगर बिगड़ा तो फिर हमें शेयर प्राइस पर देखने को मिलेगा। और आज एक एग्जाम्पल हमको देखने को मिल गया है।
इवन यहाँ पर जो है 20% का सर्किट भी है, ये भी एक मुसीबत की बात है। और अब देखिए यूएस के अंदर कुछ एडटेक कंपनी के रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं और अब ट्रेडेक्स का भी रिजल्ट आना बाकी है। कल अच्छी खासी तेजी देखी है, 7.92% के आसपास की तेजी पर ये क्लोज हुआ है और प्री ओपन मार्केट में यहाँ पर 2.5% ऊपर भी है, 1.39। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये गिरा भी कितने हाई से, 50% का अभी भी डिस्काउंट है इस शेयर में। तो यूएस में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर नज़र रखेंगे। ट्रेडेक्स जैसी या कहे एडटेक की बाकी कंपनियां जो हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, यूएस के अंदर लिस्ट होना हमारा बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसे मैंने हटा दिया था लिस्ट से क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत चली गई थी। यहाँ पर एडटेक में उसमें क्या था, यहाँ पर एडटेक की जितनी भी कंपनी लिस्ट हैं यूएस के अंदर, इक्का दुक्का ही प्रॉफिटेबिलिटी है उनके अंदर, अदरवाइज सभी के सभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इवन यहाँ पर जो है ट्रेडेक्स भी एक थोड़ी सी एक दो क्वार्टर बिगड़ जाते हैं, तो ये क्वार्टर बिगड़ा हुआ है ट्रेडेक्स का, जून वाला जो था। तो अभी ना यहाँ पर इनका ब्रैडकॉम ग्रुप का अगर लिस्टिंग हो जाती है ना, तो एक टफ कॉम्पिटिशन देगा ट्रेडेक्स और बाकी कंपनियों को, क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है। और ब्रैडकॉम ग्रुप के पास एग्जांपल क्या है, एक एडवांटेज क्या है, माफ़ कीजिएगा, एडवांटेज ये है कि सारी की सारी नेट सेल और नेट प्रॉफिट जो है वो कंसोलिडेटेड है, स्टैंड अलोन नहीं है, इंडिया के अंदर कमाया हुआ नहीं है। ये सारा का सारा जो पैसा है वो विदेश से कमा रहे हैं। तो अगर यूएस से कमाई कर रहे हैं, बाकी वगैरह वगैरह कंट्री से कमाई कर रहे हैं, तो अगर यूएस में ये चीज़ शो होगी तो बीसीजी की ऑटोमेटिक वैल्यूएशन यहाँ पर जो है बढ़ती हुई हमको देखने को मिल सकती है नस्दाक के अंदर। और नस्दाक के अंदर अगर लिस्टिंग हो जाती है और वैल्यूएशन वहाँ पर इंक्रीज होती है तो इंडियन मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसमें प्रमोटर जो है वो बिल्कुल देरी ना करें, तुरंत यहाँ पर जो है इसका एक्शन लें। अब ये बात वहाँ पर पहुँचे ही कैसे ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है अगर वैल्यूएशन बढ़ानी है। लेकिन क्या करें, हमारी खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी सॉल्व नहीं हो पा रही। ये दाम का केस अटका हुआ है, ये वगैरह वगैरह, तो इनसे तो अभी इजाज़त पाएँ, इसके बाद कंपनी कुछ सोचे। तो देखते हैं क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है और देखते हैं अब कंपनी क्या कर रही है डाउन के ऊपर। सो लेट्स सी, देखते हैं, रिपोर्ट आएगी तो हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।